ना उसके पास जमीन थी, ना उसके पास कोई बड़ी पूंजी थी, बट उनके पास में एक बड़ा सपना था, अपना एक खुद का पशु आहार बनाने का। और वो बनाने का मेन मकसद ये था कि पशुओं की हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो कि कैटल फीड में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। और उनसे दोस्तों आज एक मोटिवेशन की बात होगी कि कैसे एक पशु आहार का बिजनेस करके वो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर कर आगे आए हैं और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, और जिस युवक की मैंने आपके साथ में बात की थी, गांव से रिलेटेड हमारे ये युवक हैं जो कि बहुत ही मेहनत करके आज पशु आहार बना रहे हैं और जो अपनी बात आपके साथ रखना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की और कैसे आज ये आगे बढ़े और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं पशु आहार बेचकर। तो चलिए सर का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सर जी, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, मैं प्रतापगढ़ जिले राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, फैमिली गांव से। दुर्गेश पैटदार मेरा नाम है और तरल गोल्ड पशु आहार के नाम से मेरा पशु आहार है। और यहाँ पे मैंने प्लांट डाल रखा है मखूमपुरा में। सर जी, जैसे एक मैंने हमारे व्यूअर्स के साथ में बात किया था कि ना तो आपके पास ज़मीन है, ना तो आपके पास पूंजी थी, तो सर इतनी हिम्मत आपको कैसे आई ये बिज़नेस को शुरू करने में, पशु आहार के बिज़नेस को शुरू करने में कैसे आपको हिम्मत आई? पशु आहार का बिजनेस शुरू करने में समस्याएं तो काफ़ी आई क्योंकि मेरे पास पूंजी भी नहीं थी। लेकिन कुछ दोस्तों की मदद से और कुछ बैंक की मदद से सहारा लेके फिर मैंने ये पशु आहार प्लांट शुरू किया। अच्छा। और इसमें दिक्कत तो काफ़ी आई थी, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं सोल्व होती गई। तो दोस्तों, जहाँ दिक्कत है वहीं सॉल्यूशन है और वहीं ग्रोथ है। अगर दोस्तों सारा चीज़ अगर आसान हो जाएगा तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा और ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप सॉल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ हमेशा आप ग्रोथ करेंगे। तो चलिए सर से थोड़ा सा और जानते हैं कि कैटल फीड के बिजनेस में आप क्यों आए। सर, सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये होगा कि कैटल फीड का ही बिजनेस आपने क्यों चूज किया? एक ग्रामीण के व्यक्ति, ना तो आप खेती कर पा रहे हैं, ना तो आप ये कर पा रहे हैं, तो आपने क्यों सोचा कि कैसे इसी के अंदर उतरा जाए और ग्रोथ किया जाए? क्या ऐसा प्रॉब्लम था? इसमें ये था प्रॉब्लम के काफ़ी समय से गौवंश मेरे पास है, लेकिन उनको पर्याप्त फीड मिल नहीं पा रहा था। तो इस पर्याप्त फीड के पूर्ति के लिए मैंने घर पे बनाना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे इसको लार्ज स्केल पे शुरू किया ताकि लोगों को भी फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो और 2 पैसे मैं भी इससे कमा सकूं। अच्छा। अभी सर हाल में आप प्रोडक्शन कितना निकाल रहे हैं? कैटल फीड का कितना प्रोडक्शन आप निकाल देते हैं दिन में? करीब दिन में 100 बैग के आसपास में इसका प्रोडक्शन अभी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, अगर सर बात की जाए, जैसे 1 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे में कितनी बैग बनती है और कितने किलो की बैग बनती है? जैसे 1 घंटे की बात करें तो ये जो सिग्मा टेक की मशीन है, इसमें 1 घंटे में 30 बैग अपन बना सकते हैं, मतलब 1.5 टन माल अपन इसमें निकाल सकते हैं 1 घंटे में। अच्छा। हाँ, अगर दोस्तों बात की जाए तो 50 केजी की बैग होती है, 30 केजी की बैग होती है और अलग अलग प्रकार की बैग्स होती है, उसे भी पैकिंग करके आप आगे मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा सर जी, मार्केट में आप ही का फीड क्यों यूज़ किया जाए, उसका थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ऐसा क्या आप फीड में काम कर रहे हैं जो लोगों को हेल्प कर रही है उनके बिजनेस में या पशुओं की रिलेटेड? यही मेरा ही पशु आहार चले, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें मैंने ध्यान में रखी। मार्केट में बहुत सारे पशु आहार हैं जिनमें काफ़ी समस्याएं रहती है, लेकिन मेरे पशु आहार में एक तो दूध भी बढ़ेगा प्लस फैट भी बढ़ेगी। और अगर कस्टमर रेगुलर खिलाएगा इसको तो 3 महीने 2 महीने में मवेशियों के में भी ग्रोथ आएगी, उनमें चमक आ जाएगी, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और बार बार जो रिपीट की समस्या आती है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। अच्छा। हाँ, मिनरल मिक्सचर वगैरह सारे हैं इसमें, जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं वो भी सारे मैं डालता हूँ इसमें। अच्छा सर जी, एक अच्छी फीड क्या होती है? जैसे फीड तो मार्केट में बहुत सारी बिक रही है, बट जो हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे एक अच्छी फीड का अंतर निकाल पाए, उसके लिए उनको क्या करना होगा?
अच्छी फीड के लिए उस फीड में प्रोटीन कितने परसेंट है, ऑयल कितने परसेंट है, मिनरल मिक्सचर है कि नहीं है, ये सारी बातें उनको ध्यान में रख के अपने पशुओं को फीड खिलानी चाहिए। और दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन और फैट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है पशु आहार में। सर जी थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा, जैसे कि जब आपने प्लांट नहीं चालू किया था कैटल फीड का, उसके पहले का आपका जीवन कैसा था और आज आपका जीवन कितना इम्प्रूव हुआ कैटल फीड लगाने के बाद? कैटल फीड लगाने से प्लांट लगाने से पहले काफ़ी दिक्कतें थी, एक सीमित दायरे में सीमित था मैं, और ये कैटल फीड प्लांट लगाने के बाद एक विस्तृत दायरे में मेरी सोच हो गई और काफ़ी लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है। और मिलना गाँव में लोगों के पास जाता हूँ, उनसे रिव्यू वगैरह लेता हूँ मेरे पशु आहार का कि क्या फ़ायदा मिला क्या नहीं, तो अभी तक सब बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। अगर दोस्तों आप एक अच्छी फीड अगर बाई भी करना चाहते हैं तो हमारे मित्र अवेलेबल हैं, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी अगर हमारे किसान भाई जो कि यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर कर आगे आए हैं, और अगर आप भी अगर इसी प्रकार की अगर किसी स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए ताकि हम भी आपको हेल्प कर पाएँ। और इसी तरीके से जैसे हमारे मित्र ग्रो कर रहे हैं, आप भी आपके गाँव में रहकर अपने आप को ग्रो कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार का फीड कैसे बनता है, वो कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है ग्राइंडिंग का। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है। ये मटेरियल को हम ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करने के बाद हम मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद पैलेट कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आगे जाते हैं और आपको रॉ मटेरियल दिखाते हैं किस प्रकार का रॉ मटेरियल। आइए दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इस प्रकार से ग्राइंडिंग होता है, और ग्राइंडिंग होने के बाद हम इसे मोलासिस के साथ में और अदर मटेरियल के साथ में मिक्सिंग करेंगे। दोस्तों ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ग्राइंडिंग किया जाता है, और ग्राइंडिंग होने के बाद हमारा माल चलते हुए यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग हो जाने के बाद हमारे पास जो मटेरियल रह जाता है उसे हम लोग पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस चालू है, उसके बाद में मिक्सिंग किया जाएगा, और मिक्सिंग करने के बाद हम लोग पैलेट बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप न्यूट्रिशन हो गया, मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या किसी भी प्रकार का चीज़ जो कि आपको फीड में मिक्स करना है, तो ये मिक्सचर में आप आसानी से कर सकते हैं।
इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से डाल देना है और यहाँ पर आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर मिक्स होता जाएगा। अभी यहाँ पर मोलासिस ऐड किया जा रहा है। फीड को बेहतरीन बनाने में मोलासिस का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। और यहाँ पर मोलासिस ऐड करने के बाद हम यहाँ पर पूरा पैलेट का प्रोसेस करके आपको तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से कैटल फीड का प्रोडक्शन निकाला जाता है और पूरी मशीन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सर जी, जो अभी हमने कैटल फीड बनाया उसमें क्या क्या प्रोसेस हमने किया, हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो ग्राइंडिंग होता है, जो रॉ मटेरियल लेता है वो ग्राइंडिंग होता है। ग्राइंडिंग होने के बाद फिर अपने मिक्सर मशीन में आता है, जिसमें जैसे कैल्शियम वगैरह मिनरल मिक्सर मोलासिस वगैरह मिक्स करते हैं। उसके बाद मिक्सिंग होने के बाद फिर पैलेट मशीन में आता है। तो पैलेट मशीन में फिर अपन पैलेट बनाते हैं। सभी ये हम साथ में रह के करवाते हैं और साथ में खड़े रहते हैं, हमारे सर्विस घरों से हम काम नहीं करते हैं। अच्छा, यानी फाइनल प्रोडक्ट पैलेटिंग जो रहता है यहाँ पर आप पूरा फोकस करके साथ में रह के करवा साथ में रह के करवाते हैं। सर जी, अगर कहना चाहे तो पशु आहार का बिजनेस करना आपका क्या रिव्यू है? आसान काम है कि बहुत मेहनत वाला काम? काम तो आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपन सोच लें करने का तो आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, सिग्मा टेक की मशीनों ने आपको हेल्प किया आपके काम को आसान करने में? सिग्मा टेक की मशीन ने काफ़ी हेल्प की और जहाँ वहाँ के सेल्समैन वगैरह और सबने काफ़ी मदद की। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने साथ में रह के मेरी मदद की और जो भी समस्या थी मेरी सॉल्व। अच्छा, तो दोस्तों इसी प्रकार से सर ने बहुत ही बढ़िया बिजनेस शुरू किया है कैटल फीड का, जहां पर इस मशीन के थ्रू, पूरे प्लांट के थ्रू एक बेस्ट क्वालिटी का फीड बनाया जा रहा है और मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। जैसे मार्केट में बहुत सारे पशु आहार आते हैं, तो उनके बजाय मेरा पशु आहार खिलाए, सरल पशु आहार, इससे आपको पशुओं में दूध भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, प्लस वेट भी अच्छी बढ़ेगी। और अगर आप रेगुलर कंटिन्यू 2-3 महीने से खिलाते हैं इस पशु आहार को, तो आपके पशुओं में चमक आएगी और हेल्थी पशु बन जाएगा और रिपीट की बार बार की समस्या आपको नहीं आएगी। और इसी सारी बातों को ध्यान में रखिए मैंने प्रोडक्शन बताया। तो दोस्तों, अगर आप फीड लेना चाहते हैं तो मैं सर का नंबर ड्रॉप करूंगा, जहां पर आप आसानी से फीड खरीद सकते हैं और सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए अभी हम आगे बात करेंगे कि कैटल फीड का प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सर से जानते हैं। अच्छा सर जी, जैसे हम बात करें, जो आपने पूरा प्लांट लगाया है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन ऐसे दे देती है? एक दिन में इसका सिग्मा टेक कंपनी का प्रोडक्शन जो मशीन लगाई हुई है उसका प्रोडक्शन लगभग एक दिन का 300 बैग के आसपास
प्रोडक्शन है इसका। अच्छा, और वो कितने केजी का बैग ऐसे होता है? 50 केजी का बैग होता है। अच्छा, अगर सर हम मार्जिन की बात करें तो कितना प्रॉफिट मार्जिन एक दिन में या महीने में इंसान कमा सकता है? जैसे केटल फिट में पर बैग पे 50 रुपये से अपन 200 रुपये तक मार्जिन कमा सकते हैं। हम्म और अगर अपन अप्रोक्स माने, हम्म अगर 1 घंटा भी पर डे मशीन चलाते हैं और अप्रोक्स अपन 100 रुपये भी मानते हैं पर बैग पे अपना मार्जिन प्रॉफिट, तो अपने को 1 घंटे में अपने को 3000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अच्छा, 1 घंटे में 3000 का प्रॉफिट होता है। अच्छा, और अगर वो कंटिन्यू 10 घंटे रेगुलर चलाता है तो इसमें लगभग पर डे का 30,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप पूरा मंथ काम करते हैं तो प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चला जाता है। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मित्र हैं वो गांव में रहकर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आप भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, कैसे वर्कआउट किया जाता है, कैसे मशीन चलती है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है और फीड कैसे बेहतरीन बनती है, उसका गाइडलाइन दिया जाएगा। और किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।